बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद सुफियान। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू एंड ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। सबसे पहले हम यहाँ पे इसके नाम को समझते हैं, टॉपिक के नाम को। ये हमारे पास लॉन्ग में आ सकता है और यहाँ से हमारे पास न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए टेंशन और एक्सेलरेशन की हमारे पास यहाँ पे रिलेशन हमें मिलेंगे। टेंशन का रिलेशन और एक्सेलरेशन का रिलेशन जो है हमें यहाँ पे मिलेगा, जिसकी वजह से हम एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे और कहाँ हम साथ में न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। बहुत हमें मदद मिलेगी। यहाँ पे हमारे पास है वर्टिकल मोशन जो होती है, हमारे पास अप एंड डाउन मोशन होती है, इसको हम वर्टिकल बोलते हैं। और जो हमारे पास एक सरफेस पे नीचे मोशन हो रही होती है एक्स एक्सिस पे, हम उसे हॉरिजॉन्टल मोशन बोलते हैं। एक्स एक्सिस पे जो मोशन होती है उसे हम हॉरिजॉन्टल मोशन या अलोंग एक्स एक्सिस बोलते हैं, या इसको एब्सिसा भी बोलते हैं एक्स एक्सिस को। जो वर्टिकल मोशन होती है उसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। जो वाई एक्सिस पे होती है उसको हम वर्टिकल मोशन कहते हैं। ये जो हमारे पास पुली है, ये फ्रिक्शनलेस पुली है जो कि हमारे पास अटैच की गई है, इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है। और डायग्राम में दिखाया गया है कि दो हमारे पास बॉडीज हैं, एक का नाम ए है जो कि साइज में बड़ी है, तो डेफिनेटली इसका मास ज्यादा होगा। और दूसरी बॉडी हमारे पास बी है जो कि ए की निस्बत साइज में छोटी है। अब अगर जहां से गौर से देखूं तो जो बॉडी ए है ये हमारे पास इसका मास जो है m1 है और बॉडी बी का मास जो है m2 है। अब क्या हुआ कि जैसे ही इस को हमने सस्पेंड किया, चूंकि इसका मास नीचे की तरफ है, टेंशन इसके अकॉर्डिंगली ऊपर की तरफ है, जो कि इसको बैलेंस करके इसको सस्पेंड रखने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इसका साइज ज्यादा है जो हमारे पास बॉडी ए है। इसको मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आए। ये हमारे पास जो बॉडी की है इसका साइज ज्यादा है तो इसका वेट ज्यादा होगा। अब ये नीचे ही क्यों आई है और ये हमारे पास ऊपर क्यों जा रही है? मैंने दिखाया कि इसको ये नीचे की तरफ मूव कर रही है तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। हमें न्यूटन सेकंड लॉ ने कहा था कि जिस तरफ फोर्स लगेगी तो हमारे पास नेट एक्सेलरेशन जो है उसी डायरेक्शन में होगा। तो इसमें एक्सेलरेशन नीचे है, इसमें एक्सेलरेशन ऊपर है। हम इन चीजों को डिटेल से देखते हैं। अब स्टूडेंट होगा ये कि हमारे पास जैसे ही हम इसको सस्पेंड करेंगे, अब इसका चूंकि वेट ज्यादा है, इसका वेट नीचे की तरफ है और उसके अकॉर्डिंगली जो इसकी अपोजिट टेंशन है जो वो ऊपर की तरफ है। होना ये चाहिए था कि इसका जो वेट और टेंशन अगर दोनों बैलेंस होते, जितना हमारे पास वेट है उतना ही टेंशन है, उतनी ही हमारे पास टेंशन होती। टेंशन हमारे पास एक फोर्स है जो कि नॉर्मल टेंशन हमारे पास यहाँ पे परफॉर्म करेगी। अब फर्ज करें वेट हमारे पास 5 न्यूटन है और अगर टेंशन भी 5 न्यूटन ही होती तो हमारे पास यही पे ये सस्पेंड हो जाता उस जगह में। अब हुआ क्या कि इसका जो वेट है ज्यादा है, किसकी निस्बत? छोटे मास की निस्बत। तो आपको पता है कि ये इसको नीचे की तरफ झुका देगा और ये वेट हमारे पास ऊपर की तरफ मूव करेगा। और हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ने कहा था कि अब ये नीचे की तरफ जैसे हमारे पास ये नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। अब जरा गौर से देखें तो न्यूटन सेकंड लॉ के बाद में बात करता हूं कि अब इस पे जो है वेट नीचे की तरफ वेट ज्यादा है और टेंशन से वेट हमारे पास ज्यादा है। तो और जो नेट फोर्स लगेगी इस ऑब्जेक्ट ए पे या बॉडी ए पे जिसका मास m1 है, तो हमारे पास ये वेट उसका ज्यादा होगा, टेंशन कम होगी। मतलब ये हुआ कि जो नेट फोर्स लगेगी, जो वेट है वो डाउनवर्ड है और टेंशन अपवर्ड है। तो हम ज्यादा में से जो लेस है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो कि नेट फोर्स हमारे पास आ जाएगी। और अगर इसमें हम देखें तो इसके अपोजिट होगा। अब ये चूंकि नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो नेट फोर्स उसकी डाउनवर्ड है, ठीक है, ज्यादा फोर्स है, डाउनवर्ड है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ने हमें कहा था कि जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है तो फोर्स की डायरेक्शन में ही हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो इसीलिए जो एक्सेलरेशन है उसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। अगर मैं इसमें देखूं, इस ऑब्जेक्ट में देखूं, तो अब चूंकि ये तो नीचे की तरफ मूव कर रहा था, तो आपको पता है कि इसने तो ऊपर की तरफ मूव करना है। क्यों मूव करना है? अब यहाँ पे
जब ये यहाँ से खुद ही इसको खींचेगी, ये वेट्स को खींचेगा, तो हमें पता है कि जो टेंशन अपवर्ड फोर्स है वो बढ़ जाएगी। अब जैसे ही हमारे पास अपवर्ड फोर्स बढ़ेगी, वो हमारे पास जो इसका वेट है उससे बढ़ जाएगी। हाँ, अलबत्ता अगर हमारे पास जितना वेट होता उतनी ही टेंशन होती है, हमारे पास दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाती, तो हमारे पास इसमें सस्पेंड होना था। अब क्योंकि हमारे पास वेट टेंशन ज्यादा है, तो ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा हमारे पास। तो जब ये ऊपर की तरफ मूव किया, तो हमारे पास टेंशन क्योंकि ज्यादा थी वेट से, नेट फोर्स जो होगी वो टेंशन माइनस इसका वेट होगा, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। तो ये हमारे पास असली न्यूटन लॉ को भी फॉलो किया कि F = ma में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी उसी डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन भी होगा। अब अगर मैं और से अगर देखूं, अच्छा अब चूंकि अब जो मैंने लिखा दिस बॉडी मूव्स डाउनवर्ड, जो बॉडी हमारे पास ए है ये हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसका जैसे पहले एक्सप्लेन किया कि जो वेट है वो टेंशन से ज्यादा होगा, जो नेट फोर्स लगेगी हमारे पास, मैंने लिखा कि सो जो वेट है m1g ग्रेटर देन टेंशन से है। बुक पे उसने वैसे लिख दिया है कि जो हमारे पास टेंशन से वेट ज्यादा होगा, तो मैंने इसको अभी आसान करके लिख दिया है। अब जो हमारे पास नेट फोर्स होगी, तो हमारे पास ये बनेगी। अब चूंकि बॉडी ए है तो इसकी जो वेट इसका है वो है हमारे पास m1g, की बुक में सामने हमने डायग्राम लिखा हुआ है, और माइनस जो टेंशन है उसको हमने p के साथ डिनोट कर रखा है। अब हमारे पास और हमें पता है कि जो नेट फोर्स है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो हमारे पास नेट फोर्स जो होगी वो m a के बराबर होगी। तो अब इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि F = ma है। अब m1 ये होगा क्योंकि हमारे पास m1 इसका ऑब्जेक्ट होगा, हमारे पास मैस है। अच्छा उसके बाद इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं इसको मैं। अब सिमिलरली हमारे पास since अब बॉडी बी जो है अपवर्ड मूव कर रही है, तो जिस तरफ फोर्स देना होगी, एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही थी, एक अपवर्ड लग रही थी। तो जिसने जैसे रसक देखते हैं टग ऑफ वार में कि दो टीमें होती हैं, अगर जो ज्यादा फोर्स लगाए तो वो उसको खींच लेती है। तो इस तरह हमारे पास जो टेंशन है वो ज्यादा है, तो हमारे पास वेट की बनिस्बत तो ये इसको ऊपर की तरफ ले जाएगी। तो हमारे पास जो टेंशन यहाँ पे होगी वो टेंशन यहाँ पे जो होगी हमारे पास बढ़ जाएगी उसके वेट से, जो कि m2g है। जो नेट फोर्स लगेगी, नेट फोर्स ऑन बी, जो ऑब्जेक्ट बी है उस पे क्या होगी कि टेंशन माइनस वेट। टेंशन हमारे पास वही है t, और वेट हमारे पास जो है माइनस इसका m2g है। और फिर हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ ने कहा कि हमारे पास जो x F = ma होता है, तो यहाँ पे चूंकि इसका मास m2 है तो मैं यहाँ पे m2a से डिनोट करूंगा। यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन को a से ही किया है, यहाँ पे भी a से ही किया है। तो यहाँ पे मैं हिंट दे दूंगा कि F = हमारे
पास एम ए है और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलूंगा। अब जरा यहाँ से गौर से देखें कि हम जो रिलेशन निकालने हैं आपके ग्रुप पे निकाले हुए हैं, तो अगर यहाँ पे देखें तो एक्सेलरेशन, टेंशन और जी का हमने निकालना है यूनिट। अब जरा यहाँ पे मैं गौर से देखूं तो ये टेंशन हमारे पास पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को ऐड करूँ, इक्वेशन 1 को और 2 को, तो टेंशन से कट हो जाएगी, तो हमारे पास फिर इधर से ये ऐड होके एक्सेलरेशन 1 टाइम हो जाएगा, ये कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारे पास काम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे हम 1 प्लस 2, मैंने बाय एडिंग कुछ नहीं लिखा, मैंने 1 प्लस 2 लिख दिया। 1 हमारे पास ये है, तो इसमें होता ये है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, m1a इधर से ये, और इसकी प्लस m2a इक्वल टू, फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉरी m1g माइनस t, और जैसे इसकी क्योंकि हमने प्लस करना है तो t माइनस m2g। उसके बाद जरा गौर से अगर हम देखें तो ये प्लस t और ये माइनस t, हमने t को रिजॉल्व किया, जितने हम वेरिएबल को रिजॉल्व करेंगे उतनी जल्दी हमारे पास आंसर की तरफ हम लोग पहुंचेंगे। और यहाँ मैं अगर देखूं तो a हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन लिया तो यहाँ पे m1 बचा और m2 बचा, क्योंकि a तो हमारे पास कॉमन आ चुका है, m1 प्लस m2 इक्वल टू, इन दोनों में से देखूं तो हमारे पास g कॉमन आएगा कि m1 माइनस m2 लिखा मैंने, तो हमारे पास साथ में g आया कॉमन, तो हमारे पास साथ में g कॉमन आया। और यहाँ से चूंकि मैंने एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कि a निकालना है m1 माइनस m2 इंटू g, और ये हमारे पास m1 प्लस m2 एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये दूसरी साइड पे जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन के साथ ये ऑब्जेक्ट हमारे पास नीचे की तरफ मूव कर रहा है। और यहाँ पे जो m1 है ये मैथ ए ऑब्जेक्ट का है, m2 ऑब्जेक्ट नंबर बी का है, ये नीचे इनका सम लिखा हुआ है। तो ये बुक पे आपने जो क्वेश्चन नंबर 3.8 लिखी है, हमने ये निकालनी है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो आ चुकी है, अब हम निकालते हैं टेंशन की वैल्यू। यहाँ से जो टेंशन है, एक्सेलरेशन निकाला हमने, अब टेंशन है वैल्यू एक निकालने वाली, और जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है हम उसको भी लिखेंगे। अगर मैं यहीं से देखूं, यहीं से मैं देखूं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं यहाँ से गौर से देखूं, अगर मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूं, नाउ we find g, या फिर इसकी मैं हेडिंग दे देता हूं यहां से निकालें क्या इक्वेशन नंबर 3 से। तो जी निकालना है, ये जी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, हमारे पास बनेगी m1 प्लस m2, या इसको हम इस इक्वेशन से भी डिराइव कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर मैं इसको इक्वेशन 3 कह देता हूं इसको मैं, और इसको मैं इक्वेशन 4 कह देता हूं,
3 से करूंगा तो हमारे पास जो है ये जी निकालना है, तो ये चीज इसके नीचे आके डिवाइड होगी। तो a इंटू m1 प्लस m2, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली, ये मल्टीप्लाई होगी, ये आपकी डिवाइड हो जाएगी। तो ओवर m1 माइनस m2 इक्वल टू g के, क्या किया मैंने, ये चीज जो हमारे पास मल्टीप्लाई थी g के साथ आके मैंने उसको डिवाइड कर दिया। तो इसको मैं अगर सीधे करके लिखूं तो हमारे पास m1 प्लस m2 इंटू a ओवर m1 माइनस m2 है। हमारे पास ये वैल्यू कराएंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, जो कि हमारे पास स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास अगर मैं गौर से देखूं कि इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू निकल सकती है। अब मैं यहाँ पे इसको नोट कर रहा हूँ। ये हमारे पास हेडिंग बन गई टेंशन टी। हमारे पास इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 पे, तो यहाँ से हम इसको वैल्यू को फाइंड करते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है डिवाइड के बाद वाली वैल्यू हमेशा नीचे रहती है। तो m1a इक्वल टू m1g माइनस टी ओवर, जैसे इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो उसके नीचे आएगी, तो m2 a ओवर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओवर t माइनस m2 जी है। स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ से गौर से देखूं तो हमारे पास ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, कट गया हमारे पास। और हमने अब निकालनी है वैल्यू टेंशन की। तो अब हमें पता है कि जो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बची है वो है, अब यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास इधर आ गया, तो हमारे पास बनेगा कि m1 इंटू टी माइनस m2g इक्वल टू m2 इंटू m1g माइनस टी। और यहाँ से मैं अगर निकालूं वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, तो हमारे पास t m1 माइनस m1 m2g इक्वल टू m2 m12g माइनस m2t। सिंपली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, क्यों किया है, क्योंकि मुझे टेंशन t को मुझे साइड पे करना है और फिर मैं इसकी वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। m2 को m1 से मल्टीप्लाई किया, मैंने m1 को पहले लिखा, m2 को बाद में लिखा, कोई मसला नहीं। कॉम्पिटिटिव लेवल हमारे पास सॉल्व करता होता है, तो दो को हमने मल्टीप्लाई करें आगे पीछे तरतीब कर ले तो उसमें कोई इशू नहीं होता। अब यहाँ से मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ या इसकी वैल्यू कि मैं t निकालना है, मैं t वाले को साइड कर लेता हूँ ताकि हमारे पास कॉमन आ जाए। तो यहाँ से मैं गौर से देखूं तो हमारे पास t m1 t m1 प्लस ये आगे प्लस t m2 ऐड हुआ, इसमें इक्वल लगाया मैंने, इसको मैं इस तरफ लाके मैंने इसको ट्रांसपोजिशन की डिफाइन हमें कहती है कि जब हम किसी टर्म को, एक टर्म को एक साइड से दूसरी साइड पे उसको ले जाते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो साथ में हम साइन चेंज करेंगे। ये माइनस है तो इधर की हमारे पास वैल्यू प्लस की हो जाएगी, और ये माइनस है तो इधर के प्लस होगी। अब ये चीज तो हम यहाँ पे ले आए हैं, तो पीछे हमारे पास बची है m1 m2g, और दूसरी वैल्यू ये माइनस की इधर आके ये भी प्लस की होगी, तो m1 m2g। यहाँ से मैं t कॉमन लेता हूँ,
m1 प्लस m2 इक्वल टू, ये भी m1 m2g है, ये भी m1, तो ये हमारे पास 2 टाइम हो जाएगा m1 m2g। चूंकि मुझे टेंशन फाइंड करनी है तो मैं यहाँ पे टेंशन के रिलेशन निकालना है, तो 2 m1 m2g बाय m1 प्लस m2, तो ये हमारे पास टेंशन का फॉर्मूला निकल चुका है। सबसे पहले हमने निकाला है हमारे पास एक्सेलरेशन का, जो कि m1 m2 g बाय m1 प्लस m2 है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का हमारे पास आया है इसी फॉर्मूले से निकाला हमने कि m1 प्लस m2 a ओवर m1 माइनस m2 है। फिर हमने टेंशन का फॉर्मूला निकाला आपके सामने कि 2 m1 m2g ओवर m1 प्लस m2 है। तो स्टूडेंट्स आपका ये टॉपिक इसी के साथ खत्म हुआ। अगर हम इस टॉपिक को देखें तो हमने यहाँ से क्या कुछ सीखा है कि उसने कहा था कि वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज, दो हमारे पास बॉडी है, एक बॉडी ए है एक बी है, वर्टिकल मोशन के ऊपर नीचे ये मोशन कर रही हैं, तो इनके बारे में आपने एक स्ट्रिंग के साथ बांधी हुई है फ्रिक्शन लेस पुली से, तो उनकी मोशन को डिस्कस करें आप। तो फिर हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो चीजें डिफाइन हो रही है, सारी मैंने डायग्राम में बताया कि एक्सेलरेशन कैसे डाउनवर्ड है, वेट है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये इसका एंगल मास है, ये टेंशन ज्यादा क्यों है, इसमें सॉरी कम क्यों है, इसमें ज्यादा क्यों है, और उसके बाद हमने ये फार्मूले लगाए निकाले, तो आपके सामने ये टॉपिक को हमने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर किसी को ना इसकी समझ आए तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं।